नमस्कार दोस्तों, जीएसएसडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं गांधी युग की दूसरी क्लास लेकर आया हूं, जिसमें पिछली बार मैंने आपको बताया था कि गांधी जी से जुड़े सभी आंदोलन। आज मैं यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन से स्टार्ट करता हूँ इस क्लास को। यहाँ तक मैंने करा दिया था, तो यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से नवसारी जो कि दांडी के लिए 241 मील चलकर 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए। वहां पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। उसके बाद मुंबई से बताया था कि सरोजनी नायडू ने किया था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, और इन्हीं के संगठन का नाम था खुदाई खिदमतगार। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत में यदनांग ने किया था। अब यहाँ से आगे क्लास चलते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन से। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ था, यानी कि नवंबर 1930 से जनवरी 1931 ईस्वी तक चला। ये जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ये कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। कब कब हुए? 1930, 1931 और 1932 ईस्वी। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, उसके बाद 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था कि दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता, जो गांधी अरविंद के बीच में समझौता हुआ था, तो जो समझौता हुआ उसे दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 ईस्वी से दिसंबर 1931 ईस्वी तक चला। इसमें क्या हुआ था, इसमें आपको बताते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो गांधी जी यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करने के बाद यहाँ ख़त्म करके लंदन पहुँचते हैं। लंदन जाकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, हमारा आंसर आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अब इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो गया। अब इसी में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने घोषित कर दिया था कि भारत में कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत का नियम जारी कर दिया जाए। तो गांधी जी को यह बात खराब लगी। गांधी जी वहाँ से लौट आते हैं और आके यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो उसमें इनको पकड़ लिया जाता है, पकड़ के यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। तो गांधी जी यरवदा जेल से इसका विरोध करते हैं, कम्युनल अवार्ड का। और यह कम्युनल अवार्ड था क्या? यानी कि इसको कहते हैं कि सांप्रदायिक पंचायत। इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो सांप्रदायिकों के लिए सांप्रदायिक कैटेगरी थी, संप्रदाय के हिसाब से उसको बांट दिया था। तो यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किया। उसके बाद 26 सितंबर 1931 को गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य का कौन सा समझौता हुआ? पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1932 ईस्वी को हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन हो गए। अब आते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो बीच में जो हमारा 1931-32 के बाद 32 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो कोई उसका असर रहा नहीं। उसके बाद बीच में शांति एकदम बिल्कुल हो गई। और इस चरण में उग्रवादी दो दल थे ना, उदारवादी और उग्रवादी। तो उदारवादी चरण ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो उस समय गांधी जी डाउन में थे। उसके बाद गांधी जी जब वापस आते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं सत्याग्रह के अनुसार ही वापस आऊँगा। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह से गांधी जी की वापसी होती है। तो इस व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी से विनोबा भावे ने स्टार्ट किया। पवनार आश्रम, जो विनोबा भावे का जो आश्रम था वह कौन सा था? पवनार आश्रम था। इनके प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे तथा दूसरे पीटी नेहरू थे। अब चलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। यह भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1942 ईस्वी में। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के वर्धा सम्मेलन में, कहाँ? कांग्रेस के वर्धा सम्मेलन में दिया था। प्रस्ताव स्वीकार न होने के कारण गांधी जी ने कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन
खड़ा कर दूंगा। गांधी जी ने गुस्से में ये कहा था, क्योंकि जब इनका प्रस्ताव एक्सेप्ट नहीं किया गया था तो गांधी जी ने कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। उसके बाद वहाँ से गांधी जी वापस आ गए। गांधी जी जब इस समय कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव के लेखक कौन थे, तो लेखक थे पीटी नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव कांग्रेस के ग्वालियर टैंक यानी कि मुंबई में पास हुआ था। कहाँ हुआ था? कांग्रेस के ग्वालियर टैंक, जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था वह हुआ था मुंबई में। मुंबई में कहाँ हुआ? तो ग्वालियर टैंक में। तो वहाँ इसका प्रस्ताव पास हुआ। अब आ जाते हैं 8 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में प्रारंभ हो गया, जिसे क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति कहा जाता है। अब ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें गांधी जी, सरोजनी नायडू बड़े बड़े नेता थे। तो गांधी जी, सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी, इन तीनों लोगों को आगा खां पैलेस, जो कि पुणे में आगा खां पैलेस था, वहाँ पर इन लोगों को बंद कर दिया गया। अब दूसरा, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग झारखंड में बंद कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? उषा मेहता ने क्या किया कि जब बड़े बड़े लीडरों को बंद कर दिया गया तो उषा मेहता ने सूचनाएं पहुंचाने के लिए एक रेडियो स्टेशन स्थापित किया। कौन सा रेडियो स्टेशन स्थापित किया? उषा मेहता ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश में बलिया में सबसे पहले सरकार के खिलाफ, ये क्वेश्चन याद रखना कि भारत में सरकार के खिलाफ किसने सरकार बनाई? तो सबसे पहले चित्तू पांडे ने बलिया में बनाई। किसने बनाई? चित्तू पांडे ने बलिया में। तथा दूसरी अंग्रेजों के समानांतर सरकार किसने बनाई? सतारा में, मुंबई में बनी। अब आते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन आते हैं 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन। तो लॉर्ड कर्जन कब से कब भारत में रहा गवर्नर जनरल? 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक। तो इनके समय देखते हैं कर्जन ने क्या क्या किया। इसको अलोकप्रिय गवर्नर जनरल के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे अलोकप्रिय था, यानी कि इससे सभी लोग नफरत करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि इसने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया था। इसने बंगाल का विभाजन क्यों किया? क्योंकि यह हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहता था। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन स्टार्ट हुआ। इस दिन सभी लोगों ने राखी दिवस के रूप में मनाया या शोक दिवस के रूप में मनाया। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वह 2 हिस्सों में किया। कि कौन कौन से हिस्सों में? एक तो पूर्वी बंगाल, दूसरा पूर्वी बंगाल जो पाकिस्तान के नाम से, ये इस समय पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल, इन 2 हिस्सों में बंगाल को बांट दिया। उसके बाद 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। कहाँ हुई? ढाका में हुई। संस्थापक कौन था? सलीमुल्लाह खां और आगा खां, ये 2 लोग संस्थापक थे मुस्लिम लीग की। अब मुस्लिम लीग के पूछा जाता है पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे वकार उल मुश्ताक हुसैन। कौन थे? वकार उल। 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन कर दिया था। क्या किया था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन के अधिकार मिल गए थे। अब मोहम्मद इकबाल ने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को मुस्लिम बाहुल क्षेत्र बताया था। इस क्षेत्र में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान सबसे पहले नाम दिया था। पाकिस्तान का सबसे पहले नाम किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। अब आते हैं 1940 का मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और जिन्ना ने ही सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की। क्वेश्चन पूछा जाता है पाकिस्तान की मांग सबसे पहले किसने रखी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस प्रारंभ कर दिया, जिसको लेकर मुंबई और नोवाखली यानी कि पूर्वी बंगाल में दंगे होने लगे। इन दंगों को समाप्त करने के लिए गांधी जी को बुलाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स बोला। तो यहाँ तक हमारी ये दूसरी क्लास थी। इसके आगे ही आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो आपसे दोस्तों निवेदन है, अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं या मटेरियल मेरा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।